अब देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, क्या राहुल गांधी के खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल ये संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी द्वारा सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के आरोप में उनके खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस लाया जाएगा। हालांकि रिजिजू ने यह साफ नहीं किया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस कब और कौन देगा। माना जा रहा है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से कोई सदस्य यह नोटिस देगा। केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने ट्रेड डील में मोदी सरकार पर अमेरिका के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया था। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. And if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूं। वो किस दुनिया में रहते हैं, किस विचार से काम करते हैं, मैं तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन बाकी जो समझदार है कांग्रेस में, अगर एक दो सीनियर समझदार लोग हैं तो वो समझाए कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं चल सकता है और देश का सुरक्षा के बारे में आप इस तरह से यहाँ बच्चे वाला हरकतें ना करें। और इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी राहुल गौतम ने बात की है इमरान मसूद से, सुनिए। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद। मसूद साहब, कल राहुल गांधी ने एक स्पीच दी जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने भी जवाब दिया, तमाम लोगों ने जवाब दिया भाजपा की तरफ से। बीजेपी ये कह रही है कि आपका जो नेता है वो गुमराह कर रहे हैं, वो जो डेटा कोड कर रहे हैं वो गलत कोड कर रहे हैं और वो उनके खिलाफ में प्रिविलेज मोशन लेकर आने वाले हैं। आज लेके आइए, फिर जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। आंकड़ों के साथ बोलते हैं राहुल गांधी, आपकी तरह हवा में नहीं तीर मारते हैं कि आपको पता कुछ नहीं होता है, बोलते रहते हो। लेके आइए और जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा और जवाब पूरे देश को सुनना चाहिए। आप बोल रहे हो आपने देश नहीं बेचा। लास्ट ईयर हमारा $41 बिलियन का कारोबार हुआ अमेरिका के साथ, जो हमने सामान मंगाया, और $8 बिलियन का हमने सामान, या $87 बिलियन का इसमें सामान हमने भेजा है। तो हमारा व्यापारिक जो लाभ था वो लगभग $45 बिलियन का था। अब की स्थिति क्या होगी कि अगर अब ये स्थिति पर वो होगी, $146 बिलियन के ऊपर अगर हमारा कारोबार जाएगा, हम उनका सामान बेचेंगे, तो हमारा $13 बिलियन का पहले दिन से, $13 बिलियन का व्यापारिक घाटा हमारा पहले दिन से होगा। आप कहां लेकर जाओगे देश को? चाइना के साथ व्यापारिक घाटा पहले ही आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। अमेरिका के साथ जो समझौता, हमें 3% टैरिफ लगता था, ये जो 18% चोर मचा रहे ना, ये 3% था, 3 से 18 पे चला गया और हमारा 40% था। एवरेज अगर टोटल प्रोडक्ट पे लगाएं तो 16% था, हम 0 पर आ गए। फिर आप कह रहे हो कि आपने देश नहीं बेचा। किसान, वित्त मंत्री साहिबा ये कह रही है इमरान भाई कि राहुल गांधी पर लोकसभा को गुमराह करने का आरोप लगा है। इसी मामले में विशेषाधिकार हनन नोटिस लाया जा सकता है। आज ये नोटिस आ सकता है। बेबुनियाद बयान देने का इल्जाम उन पर है। अमेरिका से ट्रेड डील पर राहुल के बयान को लेकर ये तमाम विवाद हैं कि ये बिना तथ्य के दिए गए। इसके अलावा राहुल के खिलाफ आज ये नोटिस आ सकता है। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर सरकार ये कह रही है कि कोई तथ्य नहीं था, उसके बावजूद वो कई नाम ले रहे थे, जिसमें उन्होंने अंबानी का नाम लिया, अडानी का नाम लिया, उन लोगों का नाम लिया जो सदन के मेंबर्स नहीं है। इसके साथ उन्होंने पुरी साहब का नाम लिया, उसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। तो अब इन तमाम नाम राहुल गांधी ने लिए हैं, उसके जवाब में वो क्या कहेंगे?
देखिए यही सरकार का आर्गुमेंट है कि आप ऐसे नामों को ले रहे हैं जिनका आपके पास कोई तथ्य नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ने जब ये ऑब्जेक्शन उठा था तभी ये कहा था कि मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बाहर जाकर मीडिया वालों को भी कहा कि मेरे पास तमाम तथ्य मौजूद हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी या सरकार उनके खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आती है तो वो बिल्कुल उसका जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी के लोग जवाब सुनने के लिए तैयार भी रहे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अंबानी का नाम आते ही या अडानी का नाम आते ही जो सरकार के जो लोग हैं वो उनका बचाव में क्यों उतर आते हैं। ये तमाम जो आर्गुमेंट है उनकी तरफ से दिए गए। कल आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने कई ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जिसको एक्सपंज कर दिया गया है कार्रवाई से। उसको लेकर भी कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं कि देखिए आपको सच सुनने से दिक्कत हो रही है, इसलिए आप हमारे नेता को पहले आपने बोलने नहीं दिया, और जब बोलने दिया तो उनकी बहुत सारी जो चीजें थी उनके भाषण की उसको एक्सपंज कर दिया गया है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार बैकफुट पर है। देखिए आप सीधे सीधे इसको ऐसे मानिए कि तलवारें खींची हुई हैं विपक्ष के बीच में और पक्ष के बीच में। विपक्ष को ये लगता है कि उन्होंने सरकार को घेर लिया है। तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो जनरल नरवाने की किताब हो, ट्रेड डील हो, इन तमाम चीजों पर उनको लगता है कि सरकार बैकफुट पर है, और इसीलिए अब धीरे धीरे आप ये मान के चलिए कि सरकार पर वो दबाव और बढ़ाएगी। आज का दिन भी बचा है, कल भी पार्लियामेंट है, और कुल मिलाकर कोशिश होगी विपक्ष की कि एक नैरेटिव बनाया जाए कि सरकार ने ट्रेड डील के थ्रू जो किसान है, मजदूर हैं, उनके हितों पर कॉम्प्रोमाइज किया है। प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहे हैं, ताकि जो छवि बनाई जाती है कांग्रेस पार्टी को लगता है जो छवि और आज ये विशेषाधिकार हनन नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ आ सकता है।